हेलो दोस्तों, ट्रेवलर्स अड्डा के एक और नई रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक के बारे में जानने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैली ऑफ फ्लावर के डिटेल टूर प्लान के बारे में, जिसमें वैली ऑफ फ्लावर कब जाना चाहिए, पहुंचने के साधन क्या होंगे, कहां ठहरना चाहिए, कैसे घूमना है और यात्रा करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होगा। और वीडियो के अंत में जानेंगे वैली ऑफ फ्लावर घूमने का खर्चा क्या आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको वैली ऑफ फ्लावर घूमने में कोई परेशानी ना हो, साथ ही आपका बजट भी कम आए। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक हिमालय में भारत के सबसे लोकप्रिय ट्रैक में से एक है। जो लोग कभी हिमालय गए हैं उन लोगों ने इस ट्रैक का नाम जरूर सुना होगा। फ्लावर्स ऑफ वैली ट्रैक धरती पर स्वर्ग का एहसास कराता है। 1980 में भारत सरकार ने फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान बनाया था। बाद में 2002 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। इस फूलों की घाटी को दुनिया भर के ट्रैकर्स की सूची में शामिल किया गया है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में सबसे अधिक खोजे जाने वाले स्थानों में से एक है। यह खूबसूरत घाटी लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस जगह की सुंदरता शब्दों में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। इसका अनुभव आपको खुद करना होगा। यह अनुभूति आपको जिंदगी में सबसे खूबसूरत अनुभव का एहसास कराएगी। इसकी तुलना किसी और से करना बहुत ही मुश्किल है। इस खूबसूरत घाटी में आपको कई प्रकार के फूल देखने को मिलेंगे। लाल फूल, पीले फूल, पिंक फूल, यह सब फूलों की घाटी अपने आप में एक खूबसूरत नजारा है। आपको यहाँ हर तरफ खूबसूरत चोटियां दिखाई देंगी। उनमें से कुछ बर्फ से ढके होते हैं, कुछ घास के मैदान भी शामिल होते हैं, जिसे आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। इन सब से ऊपर बीच में बहती एक खूबसूरत नदी जिसका नाम पुष्पावती नदी है। इस नदी का नजारा ज्यादातर ट्रैकर्स मिस कर देते हैं, लेकिन आपको यह नजारा बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पुष्पावती नदी इस जगह की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह के रोमांचक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें, और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वापस वीडियो पे आते हैं और जानते हैं कि हमें वैली ऑफ फ्लावर्स कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचने के हमारे पास 3 बड़े ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करें तो आप फ्लाइट के माध्यम से वैली ऑफ फ्लावर जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने फ्लाइट से माध्यम से जाने का सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि फूलों की घाटी के लिए फ्लाइट की कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। फूलों की घाटी का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जौलीग्रांट हवाई अड्डा देहरादून में स्थित है। जौलीग्रांट हवाई अड्डा से फूलों की घाटी की दूरी लगभग 284 किलोमीटर है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप बस या टैक्सी के माध्यम से आप फूलों की घाटी पहुंच सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें वो है ट्रेन। दोस्तों, अगर फूलों की घाटी की यात्रा के लिए यदि आप रेल मार्ग का चुनाव कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि फूलों की घाटी से रेल मार्ग से कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। इसका नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो कि वैली ऑफ फ्लावर से लगभग 272 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश से फूलों की घाटी के लिए नियमित बसें और टैक्सी चलती रहती हैं, तो आप वहां तक आसानी से जा सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन की बात करें वो है आपके बाय रोड। दोस्तों, फूलों की घाटी जाने के लिए आपने सड़क मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें फूलों की घाटी सड़क मार्ग के माध्यम से आसपास के शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, इसलिए आप बस के माध्यम से भी फूलों की घाटी आसानी से पहुंच सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इन तीनों माध्यमों से आप गोविंद घाटी बाय रोड गाड़ी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स तक के सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां तक जाने के लिए आपको 11 किलोमीटर तक ट्रैक करके जाना होता है। चलिए, अब आप फूलों की घाटी पहुंच चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हमें यहाँ कहाँ रुकने की व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो मैं आपको बता दूं, फूलों की घाटी और इसके पर्यटन स्थल में भ्रमण करने के बाद आप अपने आसपास के किसी भी होटल में रुक सकते हैं। आपको बता दें कि घाटी से कुछ ही दूरी पर कुछ होटल उपलब्ध हैं, जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट तक के रेंज में आपको आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि कुछ होटल के नाम है क्लिफ टॉप क्लब, द टाटवा रिसोर्ट, माउंट व्यू एनेक्सी और भजन आश्रम। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारे यहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं होंगी। तो आपको बता दूं कि वैली ऑफ फ्लावर्स में यात्रा के दौरान उत्तराखंड के बहुत सारे प्रसिद्ध भोजन हैं, जिसे आप चाव से खा सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं, जो कि स्वादिष्ट व्यंजनों में आपके आते हैं। यहाँ की भांग की चटनी होते हैं, गढ़वाल का पन्ना, कफूली, फानू, बड़ी, इस प्रकार से काफी सारे यहाँ के लोकल फूड हैं, जिसका आप आनंद जरूर उठाएं। और यदि आप वेज या नॉन वेज किसी प्रकार के शौकीन हैं, खाना चाहते हैं, तो वो भी आपको आसानी से यहाँ मिल जाते हैं। अगर आप नॉर्मल सिंपल थाली सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे 150 से 200 रुपए में आपको आसानी से थाली सिस्टम में खाना एक टाइम का मिल जाता है, तो आप उसे खा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यात्रा शुरू करते हैं और पहले दिन की बात करते हैं। तो सबसे पहले दिन आप हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार से अपने गोविंद घाट के लिए यात्रा शुरू करेंगे। हरिद्वार से गोविंद घाट तक का रास्ता बद्रीनाथ हाईवे होते हुए जाता है। इस सफर पर आप खूबसूरत अलकनंदा नदी के किनारे यात्रा करते हुए आते हैं। हरिद्वार से गोविंद घाट तक पहुंचने में लगभग आपको 11 से 12 घंटे का समय लग जाएगा, तो उस दिन आप गोविंद घाट तक ही पहुंचने में आपको पूरा समय बीत जाएगा। उस दिन आप वहां होटल लेके आराम करें। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे दिन की। तो दोस्तों, अब आप गोविंद घाट से घाघरिया पहुंचना होगा। पहले गोविंद घाट से घाघरिया तक सभी ट्रैक करके जाना पड़ता था, लेकिन अब गोविंद घाट से घाघरिया तक रोड बन गया है, तो आप गोविंद घाट से घाघरिया के लिए टैक्सी करके पहुंच सकते हैं, या फिर आप गोविंद घाट से घाघरिया तक ट्रैक करके भी जा सकते हैं। गोविंद घाट से घाघरिया की दूरी 4 किलोमीटर की है, और इस रास्ते में आपको कई सारे ढाबे दिखेंगे जहां आप स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ आपको रास्ते में गुरुद्वारा भी दिखेंगे जहां आप मुफ्त में लंगर का भी आनंद उठा सकते हैं। अब आप गोविंद घाट से घाघरिया पहुंचने के बाद एक रात घाघरिया रुकना पड़ेगा, तो आप यहाँ
होटल लेके आसानी से रुक सकते हैं। यहाँ आपको होटल्स मिल जाएंगे और कोशिश करें कि गोविंद घाट से घाघरिया तक टैक्सी करके ना बल्कि पैदल ही ट्रैक करके जाएं, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और आप गोविंद घाट से घाघरिया तक नदी के किनारे चलते हुए जाते हैं, जो कि आपको काफी आनंददायक व्यू आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ आपका डे 2 समाप्त हो जाएगा। डे 3 में आप घाघरिया से फूलों की घाटी तक और वापस घाघरिया तक का ट्रैक करेंगे। यहाँ आप अर्ली मॉर्निंग उठें और आपको घाघरिया से फूलों की घाटी तक ट्रैक करना होगा, जिसकी दूरी घाघरिया से 7.5 किलोमीटर की होती है। वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक करने के लिए आप अपने होटल से सुबह जल्दी निकलिए। वैली ऑफ फ्लावर सुबह 7 बजे खुल जाता है, तो आप अपने होटल से सुबह 6 बजे निकल जाए और वैली फ्लावर ट्रैक करने के लिए अपना टिकट खरीद लें। उसके बाद आप पूरा दिन ट्रैकिंग करें और वैली ऑफ फ्लावर का मजा उठाएं। खास बात यह है कि आपको बता दें कि वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक सुबह 7 बजे शुरू होता है और शाम 5 बजे समाप्त हो जाता है। वैली ऑफ फ्लावर की एंट्री फी जो भारतीयों के लिए होती है वो 150 रुपए है और विदेशियों के लिए 650 रुपए होती है। तो यहाँ का ट्रैक करते करते आपका डे 3 समाप्त हो जाएगा। डे 4 में आप घाघरिया से गोविंद घाट तक ट्रैक करेंगे। अब आप अपना वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक का पूरा करके वापस घाघरिया से गोविंद घाट ट्रैक करके आप यहाँ से टैक्सी करके भी घाघरिया से गोविंद घाट तक पहुँच सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यह रहेगी कि आप वापस जाने से पहले आप हेमकुंड साहिब को जरूर कवर करें। हेमकुंड साहिब आपकी यात्रा में और 1 दिन और 6 घंटे का ट्रैक जोड़ देगा। हेमकुंड साहिब के दर्शन जरूर करें। फूलों की घाटी ट्रैक में आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हेमकुंड साहिब की चढ़ाई आपको अगले स्तर तक पहुंचा देती है और यह बिल्कुल आसान भी नहीं है। यह 6 किलोमीटर तक ट्रैक करके आपको लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर ले जाता है। यह न केवल एक नई चुनौती पेश करता है, बल्कि यह आपको ऐसे सुंदर क्षेत्रों से भी ले जाता है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। तो आप डे 4 जरूर इसे ट्रैक कवर करें। अगर आप कवर नहीं करेंगे तो ये आपका डे 4 नहीं रहेगा, तो आप डे 3 में ही रिटर्न हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमें इस ट्रैक को करने में कितने दिन का समय लगता है। जैसे मैंने आपको डे वाइज पूरा प्लान बताया, तो ये आपके 4 दिन के ट्रैक प्लान है। अगर आप हेमकुंड साहिब को यात्रा नहीं करते हैं तो ये आपके 3 दिन में टूर समाप्त हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फूलों की घाटी की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होगा। तो दोस्तों, फूलों की घाटी की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मई से लेकर अक्टूबर तक माना जाता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में इस क्षेत्र में बर्फबारी बहुत अधिक होती है, जिससे मार्ग बंद हो जाते हैं। मानसून के दौरान पर्यटक ट्रैकिंग करके शानदार गतिविधियों का आनंद लेते हुए इसका हिस्सा बनते हैं। तो आप यहाँ जरूर जाएं। और बात कर लेते हैं अंत में कि इस घाटी को ट्रैक करने में हमारा खर्चा बजट क्या आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो पूरे टूर प्लान बताए हैं, इस तरह से अगर आप ट्रैक करते हैं तो इसमें आपके 4 दिन के टूर प्लान में 8000 तक का खर्चा आएगा। और वहीं आप अगर 3 दिन का टूर प्लान करते हैं तो इस खर्चे आपके इसमें से कुछ कम हो जाएंगे। इस खर्चे में मैंने आप गोविंद घाट पहुंचने के बाद होने वाले खर्चे को ऐड किया है, उससे पहले के कोई खर्चे इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि इस तरह वीडियोज उन्हें भी प्राप्त होते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।